हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या नीतीश कुमार बीजेपी को कटोरा लेकर थमा देंगे इस बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 के चुनाव में। क्योंकि बिहार में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों क्षेत्रीय पार्टी के पीछे कटोरा लेकर खड़ा है। जितना देगा उतना ही में संतुष्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस आरजेडी पर निर्भर है और बीजेपी जेडीयू पर निर्भर है। दोनों गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन हो और चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं सिर्फ मुखौटा की तरह है। जब तक क्षेत्रीय पार्टियां अपनी तरह से उन्हें दे नहीं देती है, वो उतना ही में खुश रहना पड़ेगा जितना उन्हें मिला है, चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो। बीजेपी के पास तो वोट बैंक भी बिहार में है, अपना एक पहचान भी है। फिर भी अभी तक बीजेपी ने बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया है और इसका खुनुस बीजेपी के पास है, परंतु नीतीश कुमार के सामने नहीं चल सकता। क्योंकि नीतीश कुमार जब अपने जो दौर है मुख्यमंत्री काल में सबसे कम सीट पर 2020 में 43-44 सीट पर आ गए, फिर भी दोनों पार्टियों को, बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों को नचा कर रख दिए और सरकार उन्हीं के दम पर बना। तो ये बात को बीजेपी पूरी तरह से समझती है। हालांकि जेडीयू के पास ना ही संगठन है ना ही मैनेजमेंट है, लेकिन जेडीयू के पास जो भी है, जो भी उसकी पूंजी है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का चेहरा, और नीतीश कुमार का चेहरा अगर ठीक रहा तो फिर बीजेपी के लिए ये मुसीबत की बात है। बात ये भी चल रही थी कि जो चुनाव है 2025 का, वो जल्द से जल्द हो जाए। जेडीयू ऐसा चाहती भी थी, लेकिन बीजेपी इसे टाल रही है। क्यों? बीजेपी ये जान रही है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति जो भी है, थोड़ा सा भी अगर खराब हो जाए तो वो बार्गेनिंग स्थिति में कम रहेंगे, उनके अगल बगल के लोग भी बार्गेन कम करेंगे। हालांकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार के अगल बगल 4-5 लोग हैं, वही सत्ता का मुख्य रूप से सुख उठा रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जितना लंबा खींच सकते हैं, चुनाव के जितना हो सकता है बीजेपी उतना खींच रही है, ताकि उनकी बार्गेनिंग क्षमता बढ़ जाए। हालांकि बात यह है कि जेडीयू 120 सीटें से कम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जेडीयू के तमाम बड़े नेता इस बात को लेकर तैयार हैं कि जेडीयू बिहार में 120 सीटें से कम लड़ेगी ही नहीं। जो 2020 का फॉर्मूला था 120 और 121, उसी पर जेडीयू अड़ी है। बात ये भी कही जा रही है कि और भी बीजेपी के साथ जो तमाम दल हैं एनडीए गठबंधन में, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, मांझी हो, उससे जेडीयू ने नाता तोड़ लिया है। बोला कि ये सारी पार्टियां बीजेपी के साथ आई है तो ये बीजेपी समझेगी, हमें 120 सीट लड़ने के लिए एकदम जेडीयू पूरी तरह से जिद मान ली है। और ये बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि बीजेपी को अगर 121 सीट भी मिल जाता है तो कैसे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को सेटलमेंट करेगा। कहा जा रहा है मुकेश सहनी भी आएंगे, कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी आएंगे, और अगर नहीं भी आए तो भी आप जोड़ लीजिए तीन पार्टियां, आरजेडी, सॉरी, तीन पार्टियां में हो गया आरएलएम, एलजेपीआर, और हाँ, कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी के साथ सिंपैथी है नीतीश कुमार की, क्योंकि वो 2020 में नीतीश कुमार के साथ लड़े थे। तो हो सकता है जीतन राम मांझी को 7 सीट दे दे जेडीयू, तो 120 में से 7 114 सीट से तो कम जेडीयू लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को 120-21 सीटों में कैसे सेटलमेंट कर पाएगी बीजेपी? तब तो बीजेपी को 90 सीट लड़ना पड़ेगा। और जब बीजेपी की यही चाहत है कि इस बार नीतीश कुमार को कैसे भी करके सीटें कम किया जाए और इतना कम कर दिया जाए कि सरकार बनाने के लिए उनकी उपयोगिता ही नहीं साथ हो, तो फिर जब नीतीश 114 पर लड़ेंगे तो ये कैसे हो पाएगा? नीतीश और बीजेपी 90 पर ही लड़ेगी तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा जब वो 90 पर लड़ेगी ही तो इसको देखते हुए बीजेपी टाल रही है, चुनाव को टाल रही है। और बीजेपी पूरी तरह से डिपेंड है नीतीश कुमार पर, क्योंकि नीतीश कुमार की जब तक सेहत ठीक है तो फिर जेडीयू बिहार में अव्वल पार्टी की दर्जा हासिल करते ही रहेगी। और आरजेडी भी जेडीयू को लेकर कटोरा छान कर खड़ा है कि अगर बीजेपी थोड़ा सा भी चकमकाई तो आरजेडी तुरंत जेडीयू को अपने साथ खींच लेगी। वही बात हम कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस भी पूरी तरह से आरजेडी पर डिपेंड है, और कांग्रेस का वोट बैंक वही है जो आरजेडी का वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक दोनों का कॉमन है और इसलिए आरजेडी को रखना मजबूरी है। हालांकि कांग्रेस ने इस बार तो प्रेशर पॉलिटिक्स बना ही रही है आरजेडी पर, लेकिन बीजेपी नहीं बना पाएगी जेडीयू पर। कांग्रेस तो दिल्ली का चुनाव पर डिपेंडेंट है। अगर दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं और कांग्रेस को 10-11% वोट, अगर 7-8% भी वोट आ गया, 1-2 सीटें जीत गई,
तब तो फिर कांग्रेस बिहार की में मजबूत स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोटों पर उनकी दर्जा हो जाएगी। और कांग्रेस अभी फोकस भी कर रही है मुस्लिम और दलित वोटों को। अभी हाल ही में देखा होगा, राहुल गांधी 15 दिनों में 2 बार बिहार पहुंच गए। और राहुल गांधी के बारे में ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि राहुल गांधी इतना जल्दी जल्दी वो भी बिहार जैसे राज्य की यात्रा करेंगे। और चुनाव को देखते हुए कांग्रेस एक्टिव मोड में भी है। अभी जगलाल चौधरी जो भूल गए थे, किस कोई कोई याद भी नहीं है, हालांकि वे डॉक्टर कृष्ण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उनके कैबिनेट में पहला कैबिनेट मंत्री, दलित कैबिनेट मंत्री बने थे जगलाल चौधरी। जाति से पासी समाज के हैं, तो उनको जयंती मनाएगी और उसमें राहुल गांधी पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आए। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे पहले बीजेपी हर एक जातियां से एक महापुरुष खोजकर उन जातियों को जोड़ने की कोशिश करती थी, अब राहुल गांधी भी उसी राह पर निकल चुके हैं। जाति जनगणना को भी गलत बता चुके हैं। तो राहुल गांधी तो प्रेशर पॉलिटिक्स आरजेडी पर खेल रही है, लेकिन बीजेपी अभी नहीं खेल पा रही है जेडीयू पर। देख रहे हैं राहुल गांधी अपनी कार्यक्रम अलग कर रहे हैं, आरजेडी अलग, लेकिन एनडीए में देखिए तो कोई अपना अपना कार्यक्रम नहीं कर रहा है। एनडीए के सम्मिलित कार्यक्रम चल रहे हैं। बीजेपी एक अलग पार्टी है, चुनाव में अभी समय है, तो बीजेपी अपना एक अलग कार्यक्रम कर सकती थी, लेकिन नहीं, सभी के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ ही कर रहे हैं। तो बीजेपी को यह भी डर है कि अगर चुनाव से पहले हम कुछ इधर उधर किए तो नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे और इसका परिणाम 2025 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 2020 के चुनाव का भी नीतीश कुमार को ठिस है। बिहार में सभी को अपना अपना ठिस है। चिराग पासवान की पार्टी तोड़ने पर नीतीश कुमार का ठिस है। नीतीश कुमार को 2020 में चिराग पासवान का नुकसान पहुंचाने को नीतीश कुमार को ठिस है। बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री ना बनाने की ठिस है। तो सभी को अपना अपना एक मुद्दा मिला हुआ है। हालांकि देखना होगा कि अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है, अगर सही समय पर चुनाव हुआ तो 8-9 महीना है ही, तो देखना होगा उस समय तक नीतीश कुमार की स्थिति क्या रहती है, कितना बार्गेन कर पाते हैं। अगर अच्छे से बार्गेनिंग कर लिए नीतीश कुमार, तब तो फिर बीजेपी की स्थिति और बीजेपी की चाल 5 साल के लिए फिर से ब्लॉक हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।